Good morning all of you. In this lecture, we will see the construction and working of single purchase winch grab in simple machines. Also, in this lecture, we will discuss about velocity ratio, mechanical advantage and efficiency for single purchase winch grab. And lastly, we discussed effect of friction in case of single purchase winch grab, in which we will find out actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage. सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के पसंद आने पे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज विंच क्रैब? विंच क्रैब्स आर मशीन्स used for lifting rather heavy loads from a hole by application of a small effort. That is, winch crab एक छोटे से प्रयास के एप्लीकेशन द्वारा होल से हेवी लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं. So, these machines employ a gear system for increasing the velocity ratio. ये मशीनें वेलोसिटी रेशियो को बढ़ाने के लिए गियर सिस्टम का उपयोग करती हैं. A winch crab can be a single purchase or a double purchase. That is, winch crab एक single purchase या एक double purchase भी हो सकता है. In single purchase, one set of gears is used and double purchase, two set of gears are used. Now, in this lecture, we will discuss single purchase winch crab, that is one set of gears is used in this case. So, what is the construction and working of single purchase winch crab? First of all, the unit consists of two axles called the effort axles and load axles as shown in figure. यहाँ पे आप देख सकते हो एफर्ट एक्सिल एंड लोड एक्सिल्स. यहाँ पे यूनिट में दो एक्सिल्स होते हैं जिन्हें एफर्ट एक्सिल्स एंड लोड एक्सिल्स कहा जाता है. बोथ द एक्सिल्स आर माउंटेड ऑन रिजिड सपोर्ट्स कॉल्ड स्ट्रैंड्स. बोथ जो मेरा एक्सिल है वो क्या है, माउंटेड है किस पे, स्ट्रैंड्स पे माउंटेड है. दैट मीन दोनों एक्सिल्स को रिजिड सपोर्ट्स पर माउंटेड किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं. नाउ द एफर्ट एक्सिल कैरीज अ टूथ व्हील. द एफर्ट एक्सिल कैरीज अ टूथ व्हील कॉल्ड पिनियन. दैट इज, एफर्ट एक्सिल एक टूथ व्हील को कैरी करता है जिसे हम पिनियन कहते हैं. द पिनियन मेसेज विथ ए स्पर गियर या कह सकते हैं स्पर व्हील विच इज कीड टू द ड्रम ऑफ लोड एक्सिल. पिनियन स्पर गियर के साथ मेस होता है जो लोड एक्सिल के ड्रम के साथ कीड होता है. नाउ, पिनियन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एंड इट कंटेन्स less number of teeth as compared to that on the spur wheel. That means pinion has less number of teeth in comparison to spur wheel. कह सकते हैं कि spur gear. Hence teeth of pinion, that is, और इसको हम T2 कंसिडर करते हैं, and spur wheel are parallelly meshed with each other. That means teeth of pinion एंड स्पर व्हील का जो टीथ होता है वो आपस में पैरेलली मेस्ड होता है. एंड हेयर लाइन रिप्रेजेंट्स द टीथ ऑफ पिनियन. यहां से यहां तक आप देख सकते हो कि जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीथ ऑफ पिनियन को. एंड स्पर व्हील का टीथ यहां से लेके यहां तक, या कह सकते हैं कि पिनियन को मैंने बी एज्यूम कर लिया यहाँ पे, एंड यहाँ जो है वो स्पर व्हील को मैंने ए एज्यूम कर लिया. सो लाइन रिप्रेजेंट्स द टीथ ऑफ पिनियन एंड स्पर व्हील, या जिसको कि हम लोग मेन गियर भी बोल सकते हैं. इन फिगर रिप्रेजेंट्स फ्रंट व्यू ऑफ बोथ मेसिंग गियर. फिगर में उसका फ्रंट व्यू जो मेसिंग का है वो यहाँ पे दिखाया गया है. नाउ
ए रोप इज wound ऑन द ड्रम, इस ड्रम पे एक रस्सी वुंड किया हुआ है. वन एंड ऑफ ए रोप इज फिक्स टू द ड्रम एंड द लोड इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ रोप. रस्सी का एक सिरा ड्रम से फिक्स्ड होता है और लोड रस्सी के फ्री एंड से जुड़ा हुआ है. नाउ अ हैंडल और लीवर ऑफ लेंथ L is connected to the spindle carrying the pinion. लंबाई L का एक हैंडल या कह सकते हैं कि लीवर पिनियन कैरी करने वाले स्पिंडल से जुड़ा हुआ है. So the effort P is applied at the end of handle or lever to rotate it. That is, इसे घुमाने के लिए हैंडल और लीवर के इंड में एफर्ट P लगाया जाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एफर्ट P इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ ए लीवर विच कम्युनिकेट्स विथ द एफर्ट एक्सिल. ये मेरा एफर्ट एक्सिल है. सो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एफर्ट P को लीवर या हैंडल के इंड में अप्लाई किया जाता है जो एफर्ट एक्सिल के साथ कम्युनिकेट्स करता है. So when apply effort P at the end of the lever or handle, the power transmitted is into pinion and spur wheel, which results pinion and spur wheel rotates. As the spur wheel and the drum are fixed on the same axle, the drum also rotates and hence load to be lifted. That is, इसलिए जब लीवर के एंड में एफर्ट P लागू होता है या कह सकते हैं कि लगाया जाता है तो शक्ति को, दैट मीन्स यहाँ पे एफर्ट को पिनियन और स्पर व्हील में ट्रांसमिटेड किया जाता है. मीन्स पावर यहाँ पे पिनियन एंड स्पर व्हील में ट्रांसमिटेड होता है जिसके फलस्वरूप पिनियन और स्पर व्हील जो है वो रोटेट करता है. और चूंकि स्पर व्हील और ड्रम को एक ही एक्सिल पर फिक्स्ड किया जाता है तो सो ड्रम भी घूमता है और इस तरह से मेरा जो लोड है वो लिफ्ट होता है. मीन्स कह सकते हैं कि ये भार को उठाता है. नाउ इफ वी कंसिडर P is equal to effort applied to lift the load, W is load to be lifted and T1 is equal to number of teeth on the main gear or spur gear A, T2 is equal to number of teeth on the pinion B, also L1 is equal to length of the handle और length of the lever arm. जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया है कि लीवर का या कह सकते हैं हैंडल का लेंथ मैंने यहाँ पे L कंसीडर किया है, पिनियन के टीथ को T2 कंसीडर किया है एंड स्पर व्हील के टीथ को मैंने या मेन गियर के टीथ को T1 कंसीडर किया है. सो स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रम ऑन लोड एक्सिल. लोड एक्सिल पे ड्रम के डायमीटर को मैंने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द लोड ड्रम. नाउ we know that distance moved by the effort in one revolution of the handle is equal to 2 pi into length of the lever या कह सकते हैं कि length of the handle. So we can say that distance moved by effort in one revolution of the handle is equal to 2 pi L. Or we can say that when the lever or handle completes one revolution, the distance moved by the effort is 2 pi L. Now, for one revolution of pinion, that is number of revolutions made by the pinion is equal to अगर 1 हो, then number of revolutions made by the spur wheel कितना हो जाएगा 1 into T2 by T1. Since pinion engages with spur wheel and spur wheel का जो टीथ है कितना है वो T1 है एंड पिनियन का जो नंबर ऑफ टीथ है कितना है वो T2 है. दैट्स वाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द स्पर व्हील इज इक्वल टू 1 into T2 डिवाइडेड T1 सिंस पिनियन इंगेजेस विथ स्पर व्हील टीथ T1.
Now, as the spur wheel A and the drum are fixed on the same axle, आप देख सकते हो कि स्पर व्हील ए एंड ड्रम मेरा है वो सेम एक्सिल पे फिक्स्ड है, मीन्स लोड एक्सिल जिसको कहते हैं हम लोग उस पे ये फिक्स है. देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अंडरगोन बाय द ड्रम विल बी इक्वल टू दैट अंडरगोन बाय द व्हील. मीन्स जितना ये स्पर व्हील जितना रोटेट करेगा, मीन्स 1 रिवॉल्यूशन में उतना ये ड्रम भी रोटेट करेगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द लोड ड्रम इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 डिवाइडेड T1. नाउ डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया गया, P इंटू D इंटू T2 बाय T1, वेयर D इक्वल टू क्या है, डायमीटर ऑफ द ड्रम. या कह सकते हैं अगर रेडियस के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू R, मीन्स रेडियस का डबल होता है वो डायमीटर होता है. या कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है. दैट्स वाई 2 पाई R इक्वल टू T2 बाय T1. नाउ वी ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो. We know that velocity ratio is equal to distance moved by the effort is equal to distance moved by the load. So distance moved by the effort क्या है मेरा, 2 pi L, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है distance moved by the effort कितना है मेरा, 2 pi L, and distance moved by the load कितना है, 2 pi R into T2 by T1. That's why मैंने वैल्यू को पुट कर दिया तो मेरा वैल्यू जो आता है R के फॉर्म में वो L बटा R इंटू T1 बाई T2. एंड अगर D के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, VR इक्वल टू 2L डिवाइडेड D इंटू T1 बटा T2. ये मेरा वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होता है. नाउ इफ यू कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज देन वी नो दैट क्या होता है, W बटा P. That means load to be lifted to the effort applied to lift the load. So यहाँ से हम लोग efficiency कैलकुलेट कर लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड वेलोसिटी रेशियो. सो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया तो मेरा एफिशिएंसी कितना आता है, W बटा P इंटू R बटा L इंटू T2 बाई T1. सो इस तरह से मैंने यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी फॉर सिंगल परचेस विंच क्रैब के लिए फाइंड आउट कर लिया. नाउ for calculating actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage, let us explain effect of friction. Means friction का क्या प्रभाव होगा उसको हम लोग देख लेते हैं in single purchase winch crab. Now effect of friction, इसमें 2 कंडीशन हो सकता है. फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि when neglecting friction, एंड सेकेंड केस में क्या होगा, व्हेन फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड. तो फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं व्हेन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, देन वर्क डन बाय एफर्ट इक्वल टू दी वर्क डन बाय दी लोड. दैट मीन्स वर्क डन बाय एफर्ट क्या होता है, एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय दी एफर्ट, एंड वर्क डन बाय दी लोड क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय दी लोड. सो दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफर्ट क्या कितना है, P है, एंड डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना है, 2 पाई L. ऑल्सो लोड कितना है, W है, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय दी लोड मैंने फाइंड आउट किया अभी कितना, पाई D इंटू T2 डिवाइडेड T1, जैसा कि मैंने पहले फाइंड आउट किया. सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या पाते हैं, P इंटू 2L, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू W इंटू D इंटू T2 डिवाइडेड T1. या कह सकते हैं कि W बटा P का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 2L डिवाइडेड D इंटू T2 डिवाइडेड T1. या कह सकते हैं कि 2L D इंटू T1 डिवाइडेड T2, इसको ऊपर ले गए. नाउ दैट्स वाई व्हेन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, आइडियल आएगा. सो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई P. दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल का वैल्यू कितना हो जाएगा,
2L डिवाइडेड D इंटू T1 बटा T2। सो यहाँ से मैंने मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल फाइंड आउट कर लिया व्हेन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। नाउ केस सेकेंड, यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ जो मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल का जो वैल्यू आया वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर आ गया। दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज जो आइडियल है मेरा यहाँ पे वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मेरा वेलोसिटी रेशियो भी कितना था 2L डिवाइडेड D इंटू T1 बटा T2। सो द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो in case of neglecting friction. This has to be so because friction has been neglected. So the efficiency of the system will be 100%, but practically it is not possible. So some friction are present at the contact surfaces. Now, when friction is considered, let P1 be the effort required to lift the load W when friction is taken into account। यहाँ पे सेकेंड केस मेरा क्या है, जब मैंने फ्रिक्शन को कंसीडर किया है। सो इन दिस केस मैंने P1 डैश को यहाँ पे एफर्ट एज्यूम कर लिया। सो यहाँ पे अगर हम वर्क आउटपुट यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, वर्क आउटपुट मीन्स कह सकते हैं वर्क डन बाय द लोड, दैट मीन्स वर्क डन इंटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड, यानी पाई डी इंटू T2 डिवाइडेड T1। एंड वर्क इनपुट यहां से क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एफर्ट, कितना हो जाएगा, एफर्ट को मैंने कितना माना है P डैश इंटू डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट यानी 2πL। सो अगर यहां से हम इफिशिएंसी ऑफ मशीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से वर्क आउटपुट डिवाइडेड वर्क इनपुट, एंड वर्क आउटपुट मेरा कितना आया है W इंटू पाई डी इंटू T2 डिवाइडेड T1, एंड वर्क इनपुट जो मेरा आया है वो P डैश इंटू 2πL। सो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि P डैश का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमको यहां से मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है W बटा P डैश। सो यहां से मैं P डैश का वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे W D डिवाइडेड 2 इंटू इफिशियंसी इंटू L इंटू T2 डिवाइडेड T1। सो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज क्या फाइंड हो जाएगा, एक्चुअल। जब हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल का वैल्यू फाइंड आउट होगा, मींस W डिवाइडेड P डैश। सो यहाँ पे P डैश का अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होता है, WD डिवाइडेड 2 इफिशियंसी इंटू L इंटू T2 डिवाइडेड T1। सो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आता है मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल का वो आएगा 2L डिवाइडेड D इंटू T1 डिवाइडेड T2 इंटू एफिशिएंसी। ये जो आ गया मेरा वो मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल का वैल्यू यहाँ से आया। मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल क्या हो जाएगा, 2L डिवाइडेड D इंटू T1 बटा T2 इंटू इफिशियंसी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शंस को यहाँ पे दिखाया। जब मैंने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल को फाइंड आउट हुआ जो कि वेलोसिटी रेशियो के बराबर आता है। एंड व्हेन फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड मैकेनिकल एडवांटेज मेरा कितना आता है, 2L डिवाइडेड D इंटू T1 बटा T2 इंटू एफिशिएंसी। एंड मैंने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल परचेस विंच क्रैब को ब्रीफली डिस्क्राइब किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।